नमस्कार। फेमस ऑथर, फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बहुत टाइम पहले ये प्रिडिक्ट किया था। लाइफ ऑन अर्थ इज एट एवर इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट बाय डिजास्टर सच एज सडन ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर, अ genetically engineered virus, or other dangers we have not yet thought of. नेचर मेड या जेनेटिकली इंजीनियर वायरस कोरोना या कोविड-19 से अभी हम लड़ ही रहे हैं, तब 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण बहुत सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है। फ्रेंड्स, वैसे तो हर साल 4 एक्लिप्स होते ही हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, लेकिन 2020 में 6 एक्लिप्स होने जा रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 4 चंद्र ग्रहण। और उसमें भी 21 जून को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो बहुत सारी यूनिक चीजें लेकर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह सूर्य ग्रहण सूर्य के ही दिन यानी कि संडे हो रहा है। द्विस्वभाव राशि मिथुन में हो रहा है। 2 नक्षत्र, 2 तिथि और 2 योग में हो रहा है। जब यह सूर्य ग्रहण होगा तब बुध, गुरु, शुक्र, शनि और प्लूटो ये 5 ग्रह वक्री होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनि और प्लूटो की युति होगी। इन सब की हम सब पर कलेक्टिवली क्या इफेक्ट होगी वह आज हम देखेंगे। ये याद रहे कि ज्योतिष के 3 भाग होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल और पंचांग। होरा मीन्स हमारी पर्सनल कुंडली, हमारा हाथ या हमारी न्यूमरोलॉजी या हमारी पर्सनल कुंडली हम पर कैसे इफेक्ट होगी वो होरा दर्शाती है। लेकिन एज ए ग्लोब, एज ए ह्यूमन स्पीसीज, हमारे कनेक्टेड कर्म हमको किस तरह से इफेक्ट देंगे वो संहिता दर्शाती है। संहिता का मतलब भी यही है, समहिता। और संहिता के आधार पर ही कोविड-19 या कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी, सुनामी, अर्थक्वेक, वॉर, वर्ल्ड वॉर, फ्लड्स, ये सब देखा जाता है। नारद संहिता में स्पष्ट लिखा है, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंदम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलः चक्षुः ज्योति शास्त्रम अनुत्तमम। तो आइए ये संहिता के आधार पर सूर्य ग्रहण हम सबको किस तरह से अफेक्ट करेगा वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ग्रहण की इफेक्ट हमको मिलना कब स्टार्ट होगी और उसका आधार ग्रहण कितना टाइम चलेगा और ग्रहण कितना सूर्य को कवर करता है उसके आधार पर प्रिडिक्शन होता है। शास्त्रों में कहा गया ये जो ग्रहण होने वाला है वह ग्रहण तकरीबन 5 घंटे और 48 मिनट्स रहने वाला है और वो सूर्य को 99.4% तक कवर करेगा। शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई एक्लिप्स सूर्य को अप टू 75% अगर कवर करता है तो वो सूर्य ग्रहण की जो इफेक्ट है वह आने वाले 6 महीनों में होती है। अगर एक्लिप्स 75 to 95% तक सूर्य को आच्छादित करता है या कवर करता है तो उसकी जो इफेक्ट होती है वह इफेक्ट 3 से 6 महीने के बीच में आती है। लेकिन अगर एक्लिप्स सूर्य को मोर देन 90% कवर करता है तो उसकी इफेक्ट ग्रहण के दिन से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर उसकी इफेक्ट आ जाती है। दैट मीन्स यह ग्रहण 99.4% सूर्य को आच्छादित कर रहा है। दैट मीन्स इसकी इफेक्ट जो है वह 3 महीने, दैट मीन्स 21 सितंबर तक आ जाएगी। अगर प्रदेश की बात करें तो ये ग्रहण की सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट जापान, चाइना, इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूएसए पर होने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पार्ट। ये सूर्य ग्रहण सूर्य के ही दिन हो रहा है और इसीलिए उसको चूड़ामणि ग्रहण या कंकण ग्रहण कहते हैं। दैट मीन्स अगर आप अपने क्षेत्र में किंग हो या मोनोपोली को एंजॉय कर रहे हो तो ये याद रहे
कि ये ग्रहण आपको चैलेंज करेगा, आपकी मोनोपोली को थ्रेटन किया जाएगा और हो सकता है कि आपका जो सीक्रेट है वो कोई रिवील कर दे। किसी राजनेता को या किसी सेलिब्रिटी को जानहानि का खतरा हो सकता है, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है। तो ये सेलिब्रिटियों के लिए और जो प्रसिद्ध है या जो मोनोपोली एक्सर्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग रहेगा। इसके बाद जो सूर्य ग्रहण वह द्विस्वभाव राशि और 2 नक्षत्र और 2 योग पर हो रहा है। दैट मीन्स ये नक्षत्र हम सब के अंदर एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, एक तरह की सैडनेस क्रिएट करेगा, एक तरह का एंगर क्रिएट करेगा। अगर शास्त्र की भाषा में बात करें तो इस ग्रहण के दौरान हम द्वेषपूर्ण, अहंकारी और न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त रहेंगे। आई वुड लाइक टू कोट हियर मानसागरी, जिसमें कहा गया है, कूट कर्म स्वकर्मभूत अहंकारी परद्वेषी मृगे भ्रवति मानव। और उसके आगे जाके ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में स्कैरसिटी ऑफ फूड और स्कैरसिटी ऑफ ह्यूमैनिटी रहेगी। दैट मीन्स मानवता का अभाव रहेगा और ह्यूज फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। अगेन मानसागरी में कहा गया है, आद्रा नक्षत्र संभूतो धन धान्य विवर्जित। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो 5 ग्रह वक्री हो रहे हैं उसका फल क्या बनेगा। वेल, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये आने वाले 5 वक्री ग्रह और सूर्य ग्रहण ये कॉम्बिनेशन ही पूरा नेगेटिव है, तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। उसमें भी हमको जो सलाह देने वाले ग्रह है, अवर एडवाइजर गुरु और शुक्र। गुरु को बृहस्पति कहते हैं, देवों के गुरु, मतलब सलाह देने वाले, और शुक्र को बोलते हैं शुक्राचार्य, दैट मीन्स असुरों को सलाह देने वाले। दैट मीन्स गुरु और शुक्र हमको एडवाइस देते हैं, वो दोनों वक्री है। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो राइट एंड करेक्ट एडवाइस। हम गलती करके कुछ ऐसा कर्म कर देंगे जिसके बारे में हमें पीछे बहुत पछतावा होगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत सारे लोग रोड पर आ जाएंगे, गवर्नमेंट के सामने या एस्टैब्लिशमेंट्स के सामने उनके धरने होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। एक बात और बताना चाहूंगा, ये 5 ग्रहों का वक्री होना ये भी दर्शा रहा है आइदर पिछली गवर्नमेंट में कुछ काम हुआ हो, उसके सीक्रेट बाहर होंगे और किसी राजनेता को सजा होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसने कुछ गलती वाली पॉलिसी रखी होगी पीछे, वो इस समय रिवील हो जाएगी और बहुत सारे लोग उनका प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के सामने और एस्टैब्लिशमेंट के सामने प्रोटेस्ट होगा, ये तय है। ग्रहों का वक्री होना ये भी दर्शा रहा है, क्योंकि वक्री का मतलब ही यही है, क्रिकेट, बैंड, असत्य, वदति असत्यम, टेलिंग लाइज, वही वक्री का मतलब है और उसका रिवील होना। दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी वाली थियरीज बाहर आएगी और अनफॉर्चुनेटली हम उसको सही मान लेंगे और उसके ऊपर हम एक्ट भी करेंगे। बुध, गुरु और शुक्र, इन तीनों का वक्री होना ये भी दर्शा रहा है कि हमारा व्यवहार अविवेकपूर्ण, हमारी मति भ्रष्ट होना और ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक एंड द स्कैरी पॉइंट, और वो है शनि और प्लूटो की युति। ऐसा देखा गया है कि आइदर 33 to 38 इयर्स के बीच में शनि और प्लूटो की युति होती है और बीच बीच में उनकी प्रतियुति होती है। जब जब शनि और प्लूटो की युति या प्रतियुति होती है तब तब वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स होती है। कुछ ऐसा होता है जो ग्लोबली हम सबको अफेक्ट करता है।
ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स शनि और प्लूटो दोनों वक्री है और दोनों साथ में है, दैट इज उनकी युति है। टू सेट दिस प्रिंसिपल मोर क्लियर आई वुड लाइक टू गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स, लेकिन उससे पहले संहिता के अनुसार ग्लोबली किसी भी चीज को अफेक्ट करने के लिए या ग्लोबली कोई प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करने के लिए शनि और प्लूटो के साथ साथ गुरु, शनि, राहु, केतु और प्लूटो का अग्नि तत्व की राशि दैट मीन्स मेष राशि, सिंह राशि और धन राशि में होना या उनकी युति और प्रतियुति होना भी आवश्यक होता है। पिछले 100 सालों में जब जब शनि प्लूटो की युति हुई तब तब कौन सी घटना हुई वह शुभ न, और जो ज्योतिष में इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1914 में शनि और प्लूटो का रिलेशन हुआ था, और अगर हम उस टाइम की कुंडली को देखें 28 ऑफ जून 1914 की कुंडली देखें तो तब शनि और प्लूटो की युति है, मिथुन राशि में है दोनों, और केतु अग्नि तत्व की सिंह राशि में है। जैसा कि हम सब जानते हैं यह वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत थी। एक बात और कहना चाहूंगा, 1914 में ही यूएस ने फर्स्ट टाइम डॉलर को प्रिंट किया था, काइंड ऑफ ए यूएस डॉलर का जन्म हुआ। इसके बाद शनि और प्लूटो की प्रतियुति 1929 में हुई थी, और 24 अक्टूबर 1929 की कुंडली अगर देखें तो ग्रेट डिप्रेशन की यह कुंडली है। इसमें प्लूटो और शनि आमने सामने प्रतियुति में है। इसमें राहु अग्नि तत्व की मेष राशि में है और शनि भी अग्नि तत्व की धन राशि में है। इसके बाद 1947 में फिर से शनि और प्लूटो की युति हुई थी कर्क राशि में, अगस्त 11, 1947 को। एज वी ऑल नो अगस्त महीने में ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जन्म हुआ था। और अगर हम इंडिया की इंडिपेंडेंस कुंडली यानी कि 15 अगस्त 1947 की कुंडली देखें तो इंडिया की कुंडली में शनि और प्लूटो की युति है कर्क राशि में, और इसी टाइम में 1947 के आसपास ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक में कि जो वर्ल्ड बैंक की जो प्रतिष्ठा है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। काइंड ऑफ ए तभी से IMF और वर्ल्ड बैंक धीरे धीरे प्रगति करना स्टार्ट हो चुके थे। दैट मीन्स अमेरिकन डॉलर की सुप्रीमसी इसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद 1965 में, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1965 में शनि और प्लूटो की वापस प्रतियुति में आए थे और तब वियतनाम वॉर हुआ था। 1982 में शनि प्लूटो की युति हुई थी और इसी टाइम यूएसए में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर हुआ था आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। इसी टाइम के दौरान एड्स पॉपुलर हुआ था, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट का भी जन्म हुआ था काइंड ऑफ। इसके बाद 2001 में 5 अगस्त 2001 को शनि और प्लूटो वापस प्रतियुति में आए थे और एज वी ऑल नो यूएसए पर टेररिस्ट अटैक 9/11 हुआ था और तब केतु भी धन राशि में था। अगर ये सभी प्रिंसिपल को हम 21 जून 2020 की कुंडली में देखें और उसको जांचें तो ये समझ में आता है कि ये सूर्य ग्रहण की कुंडली में शनि और प्लूटो साथ में है, 5 ग्रह वक्री है और केतु भी अग्नि तत्व की धन राशि में और मूल नक्षत्र में है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 30 जून को वापस गुरु वक्री होके धन राशि में आएंगे और केतु के साथ रुचि रचेंगे, युति वापस एस्टैब्लिश होगी। दैट मीन्स ये सारे ग्रह, ये सारा कॉम्बिनेशन यह बता रहा है कि आने वाले समय में अब केतु रहेगा 23 सितंबर तक मूल नक्षत्र में और धन राशि। दैट मीन्स फ्रॉम 21 जून से लेकर 23 सितंबर के टाइम के दौरान पूरे विश्व में
आइदर कोरोना की सेकंड साइकिल या कोरोना जैसा ही कोई बायोलॉजिकल वेपन या वायरस या सुनामी या फ्लड या उल्कापात या चक्रवात या फिर ह्यूज इकोनॉमिकल डिप्रेशन और उससे भी आगे बढ़ के वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। आपका ध्यान मैं एक और बात के प्रति जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि 21 जून 2001 21 जून को ही एग्जैक्टली ऑन द सेम डेट सोलर एक्लिप्स हुआ था और उसके बाद सितंबर में 9/11 हुआ था। और आपने अगर देखा हो ध्यान से तो जब जब शनि और प्लूटो की युति या प्रतियुति होती है तो यूएसए का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता है। इस दफे भी यूएसए अपने साथी देशों के साथ या यूरोप के साथ मिलके या इंडिया को साथ में मिला के चाइना पर अटैक करे ऐसा दिख रहा है। और उसका कारण जून से सितंबर के बीच में आइदर न्यूयॉर्क और बे एरिया दैट इज एलए और सैन फ्रांसिस्को में कुछ अटैक हो या बायोलॉजिकल वेपन जैसा कुछ अटैक हो और उसके कारण यूएसए चाइना को दोषी मानकर उस पर अटैक करे ऐसा भी दिख रहा है। अगर हम यूएसए और चाइना दोनों की कुंडली मिलाकर देखें तो ये बात स्पष्ट दिख रही है कि चाइना को कोविड-19 के लिए यूएसए गिल्टी मानेगा और उसके जो अलायंस नेशन से उसके साथ मिलकर वह डेफिनेटली चाइना के ऊपर कुछ रिटालिएट करेगा। अब ये जो वॉर या वॉर लाइक जो सिचुएशन है वो जैसा हम वॉर मानते थे वैसा नहीं होगी। यह सिचुएशन आइदर इकोनॉमिकल होगी या डिजिटल होगी या फिर बायोलॉजिकल वेपन तरह की होगी या फिर ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिकली चाइना को बाइकआउट किया जाए। लेकिन एक बात तय है, चाइना को आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मूल नक्षत्र में और धन राशि में जब जब केतु है तब तक 21 जून से लेकर 23 सितंबर तक का जो टाइम है वह टाइम हम सबको बहुत संभाल के रहना है। मित्रों याद रहे, शास्त्र स्पष्ट कहता है और ग्रहों की गति ये दर्शा रही है कि हम सबको अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। मीडिया की, पॉलिटिशियंस की या फिर आसपास के लोगों की बातों में आकर हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिसके बारे में हमें वापस पछताना हो। फॉलो टू योर इनर वॉइस, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, फॉलो योर इंट्यूशन। दैट इज द ओनली वे जिससे हम आने वाले खराब समय से बच सकते हैं। इवन विद द यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि प्लानेटरी मूवमेंट किस तरह की होगी और प्लानेटरी मूवमेंट से आने वाले समय में कौन सी टेंडेंसीज हो सकती है। सुनिश्चित रूप से आने वाले समय में क्या होगा वह सिर्फ और सिर्फ खुदा, भगवान या गॉड ही बता सकता है। शास्त्र भी स्पष्ट शब्दों में कहता है, फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेद संविदा। शुभम भवतु। प्रणाम।